अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। आज हम इसका दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको ये कहा था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान में थोड़ा से कुछ ताल्लुक होते हैं। आज हम देखेंगे वो ताल्लुक कौन से। नंबर वन, अगर आप गौर से देखें इस डाटा को, तो हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दोनों खतूत हैं, दोनों का नुक्ता आगाज एक ही है। जिस नुक्ते से मार्जिनल यूटिलिटी शुरू होगा, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से टोटल यूटिलिटी शुरू होगा। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि हमारा दोनों का डाटा जो है वो एक है। वहां भी 15 है और यहां भी 15 है। दूसरी बात यह है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का खत मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि टोटल यूटिलिटी का खत शुरू में ऊपर की तरफ जा रहा है। सिंपल सी वजह यह है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी गिरता चला जा रहा है, खत भी कम हो जाएगा, और हमारा टोटल यूटिलिटी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, लिहाजा हमारे टोटल यूटिलिटी का खत जो है वो ऊपर की जानिब रहेगा। इन दोनों के दरमियान में तीसरा ताल्लुक ये होता है कि जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो को पहुंचता है, उसके सामने हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी की वैल्यू है, ये पूरे प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम वैल्यू होती है। जीरो के सामने टोटल यूटिलिटी की जो वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू कहीं और नहीं आ सकती, ना उससे पहले ना उसके बाद। हाँ, इसके बराबर वैल्यू तो आ सकती, जैसे हम देखते हैं 5वें पर भी 30 है। तो हमारे पास इन टी यू और एम यू के दरमियान में ये जो ताल्लुक है हमें बता रहा है कि जिस वक्त तो एम यू का खत जीरो को टच करता है, उस वक्त एम यू और टी यू के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। आप कहीं भी चेक करें, ये डिस्टेंस उससे कम है, ये डिस्टेंस उससे कम है, ये डिस्टेंस उससे कम, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। इससे बड़ा डिस्टेंस कहीं और नहीं हो सकता। नेक्स्ट ताल्लुक इन दोनों का दरमियान में ये होता है कि जैसे ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी माइनस को जाता है, हमारा टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाता है, जो कि खत में भी वाज़ेह हो रहा है कि जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नीचे गया, वैसे ही हमारा टोटल यूटिलिटी भी कम होना शुरू हो गया। तो ये तो थे इन दोनों के दरमियान में ताल्लुक। तो स्टूडेंट्स, आज एक नई बात आपको बता दूं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि नुक्ता सैरी, इकोनॉमिक्स भी हमें यही बताती है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए तो हम सैर हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, एब्सोल्युटली सेटिस्फेक्शन पर होते हैं, और इसके बाद हम मजीद अकाइयाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा ख्याल है कि बात कहीं और है। हम ये समझते हैं कि आपने कभी गौर से देखा होगा कि अगर आप कहीं, फर्ज कर लेते हैं कि आप कहीं शादी हॉल में बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि खाना खाते खाते हम कहीं ना कहीं तो स्टॉप होंगे ही होंगे। जब आप खाना खाकर स्टॉप हो जाते हैं और अगर आपसे आपका कोई दोस्त कहता है कि प्लीज़ कोई और चीज़ भी लीजिए, तो आपका जवाब हमेशा ये होता है कि नहीं, मेरा पेट भर गया, अब मैं मज़ीद खाने की गुंजाइश में नहीं हूँ, अब मैं मज़ीद कोई चीज़ नहीं खाना चाहता। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा ज़ीरो इस चीज़ की तरफ इशारा हरगिज़ नहीं करता कि आपका पेट भर गया है, अब आप इसलिए चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हमारा ज़ीरो इशारा कर रहा है इस चीज़ की जानिब कि हमारा पेट भरा है या नहीं भरा, लेकिन मेंटली हम इस चीज़ से सेटिस्फाई हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा हम किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अगर हम ये देख लें कि खाना खाते खाते हम हाथ खींच लेते हैं, उस वक्त जब पेट भर जाता है, अगर इस बात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, जो मेरे ख्याल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, अगर इसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिए, शादी हॉल में जब आप खाना खाना ख़त्म कर देते हैं, तो आपका एक दोस्त आता है और आइसक्रीम लेकर आ जाता है, तो खाना पेट भर के खाने के बावजूद आप आइसक्रीम क्यों खाना शुरू कर देते हैं? अगर पेट ही भरना मकसद था तो पेट तो भर चुका था, अब मजीद आइसक्रीम की गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर हम मजीद आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? इसका मतलब है कि उस आइसक्रीम में यूटिलिटी, खाने में तो यूटिलिटी जीरो नजर आ रहा है हमें, लेकिन उस आइसक्रीम में यूटिलिटी नजर आ रहा है। हो सकता है उस आइसक्रीम में यूटिलिटी 15 हो, तो हमारा यूटिलिटी जीरो से ज्यादा नजर आना इस चीज़ की तरफ इशारा है कि हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक और बात यहाँ बताता चला जाऊँ कि अगर हम पेट भरने को ही ज़ीरो यूटिलिटी या एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन का नाम देते हैं, तो ये भी यहाँ भी दुरुस्त नहीं है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप बीमार हैं, आप जानते हैं कि बीमारी की हालत में हमारा खाने पीने को जी नहीं चाहता, हमारी वालदा मोहतरमा या हमारी आया हमारे लिए बीमारी की हालत में वो चीज़ें बनाती है जो हमें ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम वो चीज़ें नहीं खा रहे। सुबह नाश्ता आपने नहीं किया, लंच आपने नहीं लिया, रात को डिनर के वक्त आपकी वालदा मोहतरमा आपसे कह रही होती है कि बेटा आप मेडिसिन खाएंगे, कुछ ना कुछ खा लीजिए। अगर ज़ीरो का मतलब पेट भरना होता
तो फिर इस वक्त तो आपने लंच भी नहीं किया, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया, तो अब तो आपका पेट एब्सोल्युटली एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो अब तो आपको भाग कर, और आपकी पसंद की चीज़ भी बनी हुई है, आपको भाग कर वो चीज़ खानी चाहिए। लेकिन क्या मजाल है कि आप भूखे होने के बावजूद भी वो चीज़ खाने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए कि आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपका मेंटल पोजीशन कंडीशन जो है उस तरफ नहीं जाने दे रहा आपको। आपका दिमाग नहीं मान रहा, कि आपका जी नहीं चाह रहा चीज़ को खाने को। तो किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करने का ताल्लुक मेंटल सेटिस्फेक्शन से होता है, खाने पीने की बाकी दीगर अशिया का ताल्लुक इस बात से नहीं होता। जब तक आपकी ज़रूरत रहेगी तब तक आप उसे इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन ये ज़रूरत का फैसला कौन करेगा? आपका पेट नहीं, आपका दिमाग। दिमाग आपको कहता है कि मुझे एक दफ़ा आइसक्रीम और खानी चाहिए, पेट भरे होने के बावजूद आप खा लेंगे। दिमाग आपका कहता है कि नहीं, मैं बीमार हूँ, अब मुझे खाना खाना अच्छा नहीं लगता, लिहाजा भूखे होने के बावजूद भी आप खाना नहीं खाएंगे। तो हमारा ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस वक्त दुरुस्त साबित होता है जब इसके पीछे थोड़ी सी शराइत भी आ जाएं, जिसको हम अजम्पशंस, कंडीशंस वगैरह का नाम देंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कानून तकलील अफादा मुख्ततरीन की कौन कौन सी शराइत हैं, कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन प्लीज़ दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। हमारे वो नाज़रीन जो हमें पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।